हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग को ठीक लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को शेयर किया करो, ताकि जो प्रीतो और प्रीतो की फैमिली के व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, जो लोग जिन लोगों को लगता है कि उन लोगों को ये लोग जो चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं वो सही होती हैं या ये कितना सच बोलते हैं या कितना झूठ बोलते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों तक ये सच्चाई पहुँचे और उनकी आंखों के सामने जिस तरीके से इन लोगों ने एक पट्टी बांधी हुई है कि जो ट्रू वाले सब्सक्राइबर्स हैं उनको हमेशा से यही लगता है कि प्रीतो और प्रीतो की जो फैमिली है वो हमेशा सच बोलती है, क्योंकि वो इमोशनली लोगों के साथ कहते हैं ना अपने उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं, किस तरीके से अपनी बातों को घुमा देते हैं, कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना, लेकिन लोगों की फीलिंग्स इन सब चीज़ों से कितनी ज़्यादा हर्ट होती है, इन बातों को कभी भी ये लोग नहीं समझते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कल थी 12 दिसंबर, यानी कि कल कोर्ट की हियरिंग थी। नन्नू ने बताया था हम सब लोगों को इसके बारे में, और जो लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि आजकल क्या चल रहा है, तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें पहले अच्छे से बता देती हूँ कि कोर्ट की जो भी चीज़ें इन लोगों की चल रही हैं प्रीतो और नन्नू की, उसमें अभी हाल फिलहाल में क्या सब चीज़ें फाइनल हुई हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को पता होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले क्या हो रहा था कि नन्नू को बच्चे से नहीं मिलने दिया जाता था और कोर्ट की तरफ से भी नन्नू को कोई परमिशन नहीं मिली हुई थी, और प्रीतो तो वैसे भी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि नन्नू कभी भी बच्चे से मिले। लेकिन जो नन्नू है उसने ये बात ठान ली थी कि वो किसी भी तरीके से अपने बच्चे से मिलेगा, क्योंकि बच्चे के ऊपर सीधी सी बात है दोनों का हक बनता है, जितना प्रीतो का उतना ही नन्नू का। लेकिन प्रीतो ने अपना माइंड ऐसा सेट किया हुआ है कि बच्चा जो है वो सिर्फ प्रीतो का ही है, उसके ऊपर नन्नू का कोई भी हक नहीं बनता। तो वो कोर्ट में जो नन्नू की तरफ से एफर्ट्स दिए जा रहे थे, जो नन्नू पूरी तरीके से जिन कोशिशों में लगा हुआ था, वो यही था कि नन्नू को भी बच्चे से मिलने के राइट्स दिए जाएं, और वो चीज़ हुई भी है। और नन्नू को विजिटिंग करने के लिए, यानी कि जो विजिटिंग राइट्स होते हैं वो सारे राइट्स मिल चुके हैं, और ये सारे राइट्स मिलने के बाद सिर्फ नन्नू अभी तक बच्चे से एक ही बार मिला है। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी जो भी हैं, अगर वो डाइवोर्स ले लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चे से नहीं मिल पाते हैं, बच्चे से मिलते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों एक इक्वल होते हैं, उन बच्चों को दोनों के ही प्यार की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बात अगर प्रीतो के केस में की जाए तो प्रीतो कभी भी पता नहीं क्यों ये नहीं चाहती कि बच्चा नन्नू से मिले। तो ये बहुत गलत सोच है, ऐसा इसको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को अभी तक यही नहीं पता कि मेरा बाप कौन है, उसको कुछ भी नहीं पता अपने पापा के बारे में। और नन्नू जो है वो भी अपने बच्चे के लिए तड़पता है, ये चीज़ हम लोगों ने भी देखी है। और सबसे बड़ी जो बात सामने निकल कर आई है वो यही आई है कि विजिटिंग राइट्स मिलने के बाद भी जो प्रीतो है वो लगातार झूठ बोलती है, बहाने बनाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नन्नू को बोल देती है जिसकी वजह से वो बच्चे से ना मिल पाए। क्योंकि हाल फिलहाल में ही मैं आपको बताऊं, बच्चे से मिलने की डेट नन्नू को मिली थी, जिसमें प्रीतो ने झूठ बोल दिया कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से बच्चा नहीं मिल पाएगा। दिवाली का भी जो सेलिब्रेशन था उस पर भी नन्नू ने बोला था कि वो बच्चे से मिलना चाहता है, उस टाइम पर भी प्रीतो ने नए नए बहाने बना दिए। तो आप लोग देख सकते हो कि मिलने का हक मिलने के बाद भी नन्नू अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहा है इन लोगों की हरकतों की वजह से। मतलब ये किसी इंसान को कितना ज़्यादा तड़पा सकते हैं। अब पूरे तरीके से हम लोगों के सामने चीज़ आ गई है।
और पहले आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीतो जो है वो अपने वीडियो में बच्चे को दिखाती थी, लेकिन धीरे धीरे करके उसने बच्चे को दिखाना बंद कर दिया था। लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, पूछा प्रीतो से लगातार कि तुम बच्चे को क्यों नहीं दिखाती हो वीडियो में। तो प्रीतो ने पूरा इल्ज़ाम जो है वो नन्नू के सर पर रख दिया था और बोला कि मुझे ऐसा बोला जाता है कि मैं बच्चे को दिखा दिखा के पैसा कमाती हूँ, इसलिए मैंने वीडियो में बच्चे को दिखाना बंद कर दिया। फिर वो बच्चे से रिलेटेड जो भी सामान वगैरह हुआ करते थे वो तो एटलीस्ट अपनी वीडियो में दिखाती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से आप लोग अगर इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे तो वो अब अपने किसी भी वीडियो में बच्चे से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर कोई बात नहीं करती है। अभी शादी वाला जो व्लॉग आया था उसमें भी जब वो शेरवानी लेने के लिए गई थी बच्चे की, तो उसमें भी वो बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही है कि मैं किसके लिए वे शेरवानी लेने आई हूँ, क्या कर रही हूँ, मतलब बच्चे का वो एक वर्ड भी वीडियो में नहीं बोल रही है। तो इन सब चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि मतलब ये एक माँ है बच्चे की और कैसी फीलिंग्स है प्रीतो की अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि कोई माँ मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा कर सकती है या किसी बाप को इतना ज़्यादा तड़पा सकती है। लेकिन प्रीतो के केस में जो चीज़ें हैं वो पूरे तरीके से अलग हैं, इसीलिए लोग नन्नू का फेवर करते हैं। क्योंकि अभी आप लोग सोच सकते हो कि जिस तरीके से चीज़ें लोगों के सामने आ रही हैं उन्हीं चीज़ों से अभी हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो बहुत सारी तो बातें ऐसी भी होंगी जो अभी तक हम लोगों को पता ही नहीं होगी। इन लोगों के आपसी जो भी घर में लड़ाइयाँ चल रही थी वो इन लोगों को ही पता होगी। लेकिन हम इस चीज़ से ये पूरे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रिश्ते को ख़राब करने में प्रीतो ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। क्योंकि प्रीतो अगर चाहती तो चीज़ों को संभाल सकती थी, चीज़ों को ठीक कर सकती थी, लेकिन ठीक करना तो बहुत दूर की बात है। उसने सब चीज़ों को इतना ज़्यादा ख़राब करके रख दिया है कि अब जो एक बीच में हम लोगों को उम्मीद थी कि हो सकता है ये रिश्ता बच जाए या दोनों को चीज़ें समझ में आ जाएं और बच्चे का फ्यूचर देखते हुए दोनों साथ में रहने का फ़ैसला लें, लेकिन हाल फिलहाल की जो कंडीशन है उस कंडीशन के बेस पर तो हम लोगों को अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों वापस से साथ में रहने का फ़ैसला लेंगे। और कोर्ट की जो कल हियरिंग हुई है उसमें भी प्रीतो ने फिर से वापस से वही बहाना बना दिया है और नन्नू को इस बार फिर से प्रीतो ने बच्चे से नहीं मिलने दिया है। ये बहुत ही बुरी खबर है।